क्या प्रश्न है? पास कर लो थोड़ा। उनकी समस्या बहुत सारी है और घर में क्या है कि मूल रूप से पीर पूजित है। ये आवश्यक आ गया। ठीक है, कैसे लाए इसको? इसको लाए नहीं है, इसका मतलब हमने शुरू से विरोध करे हैं, लेकिन विरोध का परिणाम हमको बहुत भुगतना पड़ा। अब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। 2 साल जेल भी काटना पड़ा, भैया भी खत्म हो गया, जमानत भी नहीं हो रही थी, अड़ गए थे। तो मजबूरी में फिर बुलबुले बकरे वगैरह सब करना पड़ा। हुआ कुछ ऐसा कि पैतृक घर में चौरी बनी है सफ़ेद चूनी की, वहाँ की पूजा पद्धति यही है। 100 में से 80 घरों में पीर पूछते हैं, बकरे देते हैं, बुलबुले चढ़ते हैं, पूजा पूरी देखते हैं, सब समाज वाला देखते हैं। हम लोग को नारा नाली में वाले शुरू से तो हुआ ही कि हमने शुरू से प्रतिकार किया, हमको नहीं करना। हम लोग शून्य थे, श्री हरि को मानते थे। तो हुआ वहाँ पे ये कि जब हम नहीं मान रहे थे तो हमको देवी की तरफ से आदेश होता है, मतलब समाज में ही देवी, मतलब करो करके उनका। हाँ, कि मेरा भाई है उधर कर लो, नहीं तो गड़बड़ जाएगा, सब नौटंकी। तो हमने नहीं माना। 7-8 महीने हो गए नहीं मानता। मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें होने लगी जो पटरी पे चल रहा था, अस्त व्यस्त हो गया। भैया इतना अच्छा था मेरा, वो वैसा नहीं हो गया, दारू पीना, गलत संगत में, है ना, पुलिस केस बन गया अचानक, दोनों भाई पे बन गया, वहाँ किसी और को प्रमोशन हो गया। चीज़ें ऐसी होती समझ में नहीं आ रहा। फिर मेरे पास मतलब मेरे साथ पैरानॉर्मल चीज़ें होना, भैया का दिखना, ये सब चीज़ें होना मेरे साथ हो ही रहा था। मेरे समझ में नहीं आ रहा था हो क्या रहा है। फिर मेरे को मातंगी धाम को पता चला, तो मैं सुन रहा था, देख रहा था, और मैंने व्यापार वगैरह भी डाला, बीच में नहीं चला, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया आर्थिक रूप से। फिर मैं मातंगी धाम गया, तो वहाँ मेरे को आत्मसंतुष्टि नहीं मिली। मातंगी धाम छत्तीसगढ़, प्रेमा साईं जी, ये लाया भी हूँ मैंने। तो उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बताया। तो उन्होंने बताया कि माता पे रोगों की क्रियाएं, मेरे ऊपर भी नपुंसक बनाने की क्रियाएं थी, मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, नाइट वगैरह बहुत होता था, मेरी मानसिक स्थिति खंड विखंड हो गई। मैं बहुत सात्विक था, सीधे रास्ते पे चलता था, और मतलब ठीक ठाक था। 21 साल से उम्र के बाद में जैसे ही पीर की एंट्री होती लाइफ में, पूरा अस्थिर हो जाता। अभी मेरी मानसिक स्थिति संतुलित रही, मेरे को समझ में नहीं आता उच्चाटन होता बार, एक चीज़ पकड़ के करे नहीं मारता मुझे, ये मेरे साथ हो रहा है। मम्मी, मतलब मैं चाहता था कि सेटल हो जाए 30 तक सब, मुझे कभी नहीं पता था कि क्या है आगे का। फिर मेरे को पता चला मातंगी नाम से, फिर कुंडली वगैरह मैंने बनाया था, पता चला कि पितृदोष है, पूर्वज तृप्त है। फिर मैंने एक बार त्रिपिंडी कराया, कालसर्प दोष की शांति कराया, जैसे कि आपने लिखे हो। उसके बाद फिर मेरे को थोड़ा सेटलमेंट नहीं हुआ, मैंने कहा क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि तंत्र तो था जैसे कि उन्होंने बताया, सोल्यूशन था नहीं। तो मैंने बगलामुखी माता का अष्टोत्तर सतनाम भी के घर में बजरंग बाण भी कर लिया, पैसे थे नहीं, करूँ तो करूँ क्या। अब मैं ढूंढ रहा था सोल्यूशन, नहीं होता तो फिर वहीं जाता, 30-40 हज़ार रुपये का वहाँ पे था हिसाब, लेकिन तब ना था नहीं, तो मैंने स्किप मार दिया, मैंने कहा देखते हैं। इसी बीच में क्या होता है कि ये सब होने के बाद मतलब नारायण बलि करके जाता हूँ भैया की, क्योंकि वो अकाल मौत मरा था, तो उसी दौरान मेरे को पता चलता है कि मंगल की भी प्रॉब्लम चल रही है। अब इतनी सारी चीज़ें हो गई, भैया की नारायण बलि भी करके आगे बढ़े, लेकिन कभी कभार सपने में आता है। और जैसे कि सांप की बात है, तो सांप 1-2 बार आए, काटे मेरे पैर में, कहते हैं कि पितरों का कारक है, तो वो भी सब करके आ गए। तो मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है कि तंत्र बाधा है, जो मेरे साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ है, हालांकि काफ़ी कम हो गया, 80% आराम लग गया, लेकिन अभी भी होती है, डिसीजन नहीं ले पाला। फिर जब कुंडली मैंने दिखाया तो बोले आपको अमावस्या दोष है, और आपका सूर्य वीक है, और भी चीज़ें, मंगल का ही प्रॉब्लम था, पिछला साल बहुत भारी गया, अच्छी खासी नौकरी भी चली गई। मैं समझ में नहीं आया मैं करके रहा हूँ। अभी मेरा एक्टिव अच्छा सेटल हो गया था, लेकिन दोस्त ने 16 पैनल में काम डाला, हालांकि 10,000 रुपये दिया, लेकिन मैं वहाँ आ गया। मेरे को दिख रहा है कि गड़बड़ है, लेकिन मैं इतना असंतुलित हो रहा है मेरा दिमाग कि सब कुछ रहते हुए, सब कुछ दिखते हुए वही करना है जहाँ पे गड्ढा है। अब रही पीर की बात, मैं ये चाह रहा था कि पीर विधिवत हट जाए घर से, क्योंकि मेरे को बीच में पता चला कि इनको बख्शा लो तो चले जाते हैं, विधिवत पीर हट जाए।
पितरों की गति हो जाए, भैया यदि प्रेत योनि में है तो उसकी भी गति हो जाए। साथ में जो हमारे 2 प्रियजन और खत्म हुए, इन सब में कोई बैर नहीं, उनके लिए भी थोड़ी आत्मा दुख थी कि भगवान माता भगवती इनकी भी गति कर दे। ये सब गलत है। इसकी करामत है सर। सब पीर की ही वजह से सारा चीज़ हो रहा है, जितना भी तंटा हो रहा है। कोई तंत्र वगैरह आपके यहाँ पे नहीं करवा रहा है, ये पीर ही सर्वस्व कर रहा है। ये जो लिखे था मतलब मेरे को वैसे भी याद है, तो मैं लाया भी था, मैंने कहा आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, क्योंकि काफी उन्होंने विस्तार में पर्चा बना। विस्तार में था। हाँ, उन्होंने ये लिखा था पितृदोष लिखा है सबसे पहला पॉइंट। इसके बाद क्या लिखा है? लक्ष्मी बंधन। वो तो जनरल पॉइंट। और क्या लिखा है? पढ़िए, आपकी शांति के लिए मैंने दिखवाया है। मैंने कहा था 9 सालों से प्रगति पर नहीं है, कुछ तो स्मरण शक्ति की कमी है, भ्रमित भयभीत रहते हैं तथा आपके घर में तंत्र पिछले 19 सालों से है। घर में सुख शांति नहीं है, रोगों की भरमार है, मानसिक अशांति रहती है। क्या आपके ऊपर कुछ तो लक्ष्मी दोष है, मार्ग खोज, हाँ दरिद्र लक्ष्मी, हाँ रोग है तथा मार्ग खोज रही है तथा व्यापार बंधन तथा प्रेत बाधा, शारीरिक मानसिक। अब जब सभी लिख देंगे तो कुछ न कुछ तो उसमें से निकलेगा ही। देखिए पर्चा आपको अकाल मैंने कहा था मृत्यु ना, की मुस्लिम तंत्र मैं है, साधक लाऊंगी आपके सामने। मतलब साधक कारावास योग तथा आपके मिला कुछ पीर शक्ति का उल्लेख है यहाँ पे। हाँ नीचे है ना, मौलाना परेशान कर रहा है। मतलब पर पीर लिखा है क्या? नहीं, पर आपकी प्रॉब्लम क्या है? मुझे पता है, मूल में वही है। लिखा है ना पर्चे में, पैतृक है क्योंकि ये सब हमारे पर्चे में लिखा ये है कि ये नहीं? देखिए, जो असली है कारण, मूल कारण वही है ना। उतना बड़ा पर्चा लिखा है। हाँ, ये सबसे मेन चीज। जी जी। जब ये नहीं पकड़ा गया, जब तक शक्ति का नाम नहीं लिया गया, तब तक वो शक्ति वहां से हटने वाली नहीं तंत्र बदन नहीं है आपकी। नहीं है धन्यवाद। नहीं है। और ये जो सामने वाली पार्टी वो गमला ली थी, मेरे को लग रहा था कि भैया के साथ भी एक भैया था, उसका पैर टूट गया था, वो अभी खत्म हुआ पिछले साल, आज ही की डेट में, इत्तेफाक ही आज ही की डेट में। और भैया अपना जो है स्पॉट में खत्म हो गया था। लेकिन इन्होंने ही मुझे बताया था कि नापाक जिन उसके ऊपर चलाया गया है और तंत्र की प्रॉब्लम वहीं से। अब घर में ऐसी चीज़ है कि समझ में नहीं आ रहा कि कुछ हो क्या रहा है, कैसे हो रहा है, क्या चीज़ है, मतलब मेरे दिमाग के ऊपर से। और मैं लगभग इतना अभी इसमें तो लिखा है कि 28 जनवरी 2025 से समय बदलेगा। बदला? नहीं, अनुमानित चीज़ें बहुत सारी उसमें नहीं हुई हैं। होती है। भविष्य तय ही नहीं है। तय नहीं है जी। जो चीज़ से आज आपने कुछ कर्म, जैसे आप आज एग्जाम दे के आए, तो अब तय हो चुका है कि आपके परीक्षा का रिजल्ट क्या आएगा। पर जब तक आप एग्जाम में नहीं बैठे हो तब तक रिजल्ट फिक्स नहीं है। आपके पुरुषार्थ पे है वो चीज़, जी जी। और उसमें बदलाव जो है वो शक्तियों के द्वारा किए जा सकते हैं, हाँ है ना। अब जैसे आपके मन में क्वेश्चन डाल दिए तो आप अच्छे से वही पढ़ के जाओगे, वही आएगा सारा चीज़। ये इनका सब चल चीज़ रहा पढ़िए, है, उसमें वो भी नहीं लिखा है। कुछ भी पचा लिखा है। चीज़ें नहीं है उसमें वैसे। विवाह हाँ विवाह चल रहा है। चल रहे हैं, दोनों पर्चे में आया वो चीज़। विवाह घर भी चल रहा है। मामा दोनों मामों को लेके आया था पिछले बार में, प्रॉपर्टी के मामले में। क्या काम कर रहे हो? गुरुजी मैं 34 साल का हो गया, मेरे पास कुछ स्थायी नहीं, खुद का नहीं। अब मैं चाहता हूँ कि मैं खुद का कोई वैसे या तो यूट्यूब कंटेंट पे काम करे। हाँ बहुत ज़्यादा। बराबर है। पर्चा ऐसा होता है, ये सब पर्चा है। ऐसा पर्चा लिख दोगे, कुंडली में 12 घर होते हैं, 12 घरों के बारे में 12 सेंटेंस अगर लिख दो तो पर्चा 100% सही होना है। बराबर। वो कोई पर्चा होता है क्या? 12 ही घर होते हैं ना कुंडली में, कुंडली पता है ना आप लोगों को। तो जब वो कोई पर्चा बनाने का तरीका होता है, जी। जो आपका मूल आधार है वो पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे में आ जाना चाहिए। क्योंकि जब कोई शक्ति बता रही होती है तो शक्ति आपको देखती है, आपका जीवन स्कैन करती है और वो डायरेक्ट जानकारी देती है कि ये बच्चे का ये चीज़ हो रहा है, ये जगह पे ये गया, ये ऐसा ऐसा इसके साथ हो रहा है, ये शक्ति इसके साथ इंटरेक्ट कर रही है, ये इसके रक्षक हैं। ये सारी जानकारी आपकी फ्लो होती रहती है। जब गद्दी चलती है तो वो गद्दी होती है। ये सब क्या है? तो मैं इसलिए गया था क्योंकि मेरी माता में आस्था है भगवती, क्योंकि मंत्री परिषद में है माता ललिता त्रिपुर है ना। तो मेरी भगवती बराई में भी आस्था है, मातंगी में भी आस्था है। मैं वहाँ पे इसलिए गया था, मेरे को पता तो चला कि मेरे पीछे कौन है जो मुझे जीने नहीं दे रहा है। आप सही इसी भावना से गए थे। हाँ, ये तो है, ये तो मुझे पता था। लेकिन और भी ऐसे दुश्मन है, जैसे पितरों का उन्होंने लिखा, पितरों का कोई आइडिया नहीं था। पितृ नहीं है ना, पर पितृ है ही नहीं आपके। पितरों को कोई प्रॉब्लम, कुंडली का सत्य नहीं रहता है।
कुंडली मतलब रिवर्स इंजीनियरिंग। अच्छा, कुंडली 100% सही नहीं होती, तो अमावस्या का जन्म भी है मेरे। उससे कोई मतलब नहीं होता। ये सब बच्चों ने निकाला हुआ है उनका व्यवस्था चलाने के लिए। पर जब आप इतने फंस गए हो और आप डायरेक्ट आपका शक्ति से संवाद हो रहा है, वहाँ पे शक्ति बोल रही है कि मैं तुमको बर्बाद कर रही हूँ, फिर उस वक्त कुंडली का क्या रह गया? कुंडली बहुत छोटी विधा है। कुंडली कुछ विधा नहीं होती है। हाँ, पीर इतना मतलब आप देखेंगे तो पूरी अस्त व्यस्त होगी जिंदगी। क्योंकि मेरा एक प्री प्लान था कि 30 तक वेल सेटल होना है, उसी को रिलीव कर देंगे। वास्तविक में क्या है, जो ये कुंडली चलती है ना, ये सब ज्योतिषी लोग जो मृत हो गए वही सब ग्रह बन के चलाते हैं। ग्रह नाम की चीज़ भी नहीं होती है ब्रह्मांड में वास्तविक रूप से। जी, तो जो आप जो फेस कर रहे हो यही रियलिटी है कि कोई न कोई शक्ति होती है जो कि अपने सभी सकारात्मक और नकारात्मक दोनों कर्मों का कारक है। जी, सकारात्मक कर्मों का कारक हमारे इष्ट, नकारात्मक कर्मों का कारक ये सब पीर, जिन, जिन्नात, हनुमान, भैरव इत्यादि, ये सब भैरव, पिशाच इत्यादि, ये सब शक्ति हैं। गुरु जी मेरा प्रश्न ये था कि भाई इतना सब जब तितर बितर हो रहा था सब, कुल देवी ने संज्ञान क्यों नहीं लिया? अब आपको मैं चीज़ और बता पीर घर में रहेंगे, कुल देवी नहीं कुछ कर ठीक सकती, है, मैं तो समर्पित था ना नहीं होता वैसे। भाई, कुल के रक्षक जो कुल कुल देवी किसको मानते हैं? कुल देवी किसको मान रहे हैं? माँ कुल देवी हम लोग को पता नहीं, पहली चीज। दूसरी बात है कि जो समाज है या जो हम लोग का नाना ननियारा है या जो उनका जो रिश्तेदारी है, कहते हैं कि फूलमती पूजित है ज़्यादा, और फूलमती के साथ जो कुल भैरव स्वरूप है फूलमती भैरव पिशाच है, पिशाचिनी है। फूलमती को पूछते हैं ना आप, वो पिशाचिनी है। मामा लोग जो आए थे ना वो फूलमती वाले। वो फूलमती, भानामती, ये सब सारे के सारे जो हैं ये नाथ संप्रदाय की पिशाचिनियाँ हुई। 800 साल तो उनको जन्मे हुआ। अभी ये कहाँ से देवी, कुल देवी बन गई? आपका कुल आज का है? नहीं, फिर कुल तो जितने भी कुल हैं वो सब ब्रह्मांड बनते समय सब बनाए गए। मुझे समस्या वही है ना, गौतम प्रताप ने फिर अपन कश्यप मान ली कि चलो भाई कोई होटल नहीं। अब रहेगा आप कुल देवी की बात, तो मूल में भगवती दुर्गा है, बाल त्रिपुर जैसे कि आपने बताया। जी जी, अब पूरे उसी विधान से चल रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है कि जो बीच वाले आ रहे डिस्टर्ब कर दे रहे हैं, ठूसा मार दे रहे हैं, गिरा दे रहे हैं। नहीं ये सब बंधन होंगे, इनका कोई दिक्कत नहीं है। फूलमती भी आपके यहाँ से बंधन होगी, ये पीर भी बंधन होगा, और चीज़ें जो हैं वो सब सारी सही होंगी। आपके लिए बंधन कर देंगे, बाकी लोग आपके लिए होगा, बाकी लोग पूजें हाँ मतलब तो भुगते। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मतलब जो घर में हमारी बिल्डिंग है सदर में, वो पूरी ध्वस्त हो गई है। वहाँ भी चोरी है, वहाँ भी पूछता नहीं है। हाँ, और इनका ऐसा कि जैसे किसी ने इनका नहीं करा तो सत्यानाश कर देते हैं, जैसे हमारे केस में हुआ कि यदि नहीं करोगे तो डंडा डाल दूंगा। वो भी इतना मतलब ऐसे करूँगा कि समझ में नहीं आया। क्यों बिगाड़ने में क्या लगता है? और जैसे भैया रहता हूँ बहुत अच्छा था, मैं इतना बेकार आ गया मेरे अंदर, बता नहीं सकता, मेरी सात्विकता कम हो गई, वैसा नहीं हो गया मैं, लेकिन कहीं ना कहीं ट्रैक है कि भाई चलना तो सीधे से होगा, सीधे रास्ते पे चलो अच्छे से। और कुछ साधना वगैरह करते हो? ध्यान रखता हूँ अद्वैती करेगी। और एक चीज़ और बोलना था आपसे, मैंने 3 बार 16 सोमवार का व्रत किया था, लेकिन तीनों बार खंडित हो गया, कई मानसिक दिक्कत थी, मेरा नियंत्रण नहीं मेरे ऊपर, और मैंने समझ में नहीं आया था कर दिया। देखो मानता कि शंकर की इच्छा है, फाइनल उन्हीं से सब ठीक होगा, भोले बाबा न्याय करेंगे। तो केस बना तो मैं चाह रहा था कि वेल सेटल्ड हो जाए मामला। मैंने 3 बार 16 सोमवार भी किया, लेकिन खंडित हो गया। भगवान शंकर को खुश करने गया था। यही कर रहा है ना वो, तो ये किसी की पूजा नहीं करने देगा। इसका है कि मेरे घर में जो जबलपुर में चीजें हैं, वहाँ पे देवी देवता को पट्टी में रख दिए हैं, उसमें विधान नहीं पता वो है क्या है, मूल क्या है। पीर पूजित कर रहे हैं, गुलगुले लोहान डेली दिया जलाना, ये सब हमने भी करे 3 साल, हमको रिजल्ट नहीं मिला। मेरे सामने नहीं आ रहा था कि हो क्यों रहा है, तो इस रुपये को मैंने क्रॉस कर दिया, अब मैं मान भी नहीं रहा था। अब वो मेरे पीछे लगे कि तू मान क्यों नहीं रहा है। अभी मेरे को डर है, जब माता की है तो मैं इसका बंधन कर दूंगा। तो मैंने कहा आप बंधन करोगे क्योंकि आपको देखती हुई आपसे संवाद भी नहीं पा रहा ढंग से, वो संवाद किया भी नहीं था उन्होंने, तो यदि आप कर दोगे, ये तो हमारे पीछे पहले जिंदगी खराब कर दी हम। वो तो बनी माता की दीदी की शादी हुई, तो दीदी सेटल, उसमें भी दीदी को बक्साना पड़ा कि भाई ऐसा ऐसा पीछे पीछे नहीं गया। अब घर में मैं हूँ, मम्मी को कल बहुत सारी प्रॉब्लम, फिजिकल प्रॉब्लम है तो रहेगी ना। ये घर में ये सब शक्तियाँ रहती अब हैं वो तो आप बंधन कराएंगे, उन्होंने शक्ति नहीं पकड़ी तो बंधन किसका करेंगे वो? क्या चीज़ का बंधन पहली बात कर रहे थे, क्या सही का करेंगे जब चीज़ें ही नहीं पकड़ में आई उनको? मौलाना को हर चीज़ पे मौलाना ठेल देंगे। वो मुझसे बोल रहे थे ऐसा कि यदि तुम चाहो तो मैं थोड़ा सा डर गया कि भाई यदि मैं करता हूँ वैसे मैं परेशान हूँ, और वैसे मेरे साथ कोई रक्षक शक्ति नहीं है। अभी भी बजरंग बाण कर रहा हूँ ताकि थोड़ी सुरक्षा नहीं करना। बजरंग बाण से वो बली होते हैं, अच्छा पीर बली होते हैं उससे। हनुमान जी नाम की कोई शक्ति है ही नहीं जो अपनी ओर से हो, अच्छा हिंदुओं की ओर से। वो हनुमान जी जो हमारे वाले थे ना, जो रामायण में वर्णित हैं, वाल्मीकि रामायण की बात कर रहा हूँ मैं, वो 4000 वर्ष पूर्व चले गए।
वो अभी इस ब्रह्मांड में नहीं है। जो उसके बाद से जो नाम चल रहा है और उस पे जो भी पूजा पाठ हो रहा है, वो सब जिन, पीर, खब्बीस, ये सब शक्तियाँ ही ले रही हैं, सालासर ये सब सब कोई सही टोटल। थोड़ी ना हुआ है वहाँ से। हिंदू सरों में प्रणाम नहीं कर सकते। क्या करना है? जो है ही नहीं उसको क्यों करना है? भगवान नारायण भगवान श्री हरि को करो, भोलेनाथ को करो और देवियों को करो। और आपका ऑलरेडी देवियों की ओर आकर्षण है, बाकी अपने चाहिए ही क्या? कुछ बचपन से मूल में जगदम्बा ही है, लेकिन ये बीच का अलाइनमेंट बिगड़ गया, बहुत गंदा बिगड़ा है। और कुलदेवी आपकी वो नहीं है, उसको चेंज करिए। कुलदेवी माँ मैं नहीं वो करता, मैं भगवती राजराजेश्वरी का ही ध्यान करता हूँ। और जैसे कि आपने बताया, और मेरे को आइडिया भी नहीं था, मैंने तो आपका वीडियो देख लिया, उसके पहले से मैं कोई इस चीज़ की जानकारी थी कि एक पंच को या एक चांदी का सिक्का बढ़िया चावल में रख के कुलदेवी के लिए पूजा। बस वही होता है। कुल देवी के लिए, कुल देवी को मेन नाम भी नहीं देना चाहिए उनको कि हाँ ये मेरी कुल देवी है। उसको कुल देवी ही बोलना कि कुल देवी, उसका नाम कुल देवी ही है। और उसको साल में एक बार बलि देना चाहिए, क्योंकि वह दोस्त नहीं लगता हत्या का। किस चीज़ का? काहे का? तो आप मुक्त कर रहे हो। आपका ये हाथ यूज़ करने का आपको दोष लगता है? अगर कोई तलवार चला रहा हो, मैं ऐसा नहीं कह रहा, माफी चाहूँगा। मैं ये कह रहा था कि जैसे अभी भी जो वैष्णव संप्रदाय है, मेरे को मालूम है कि शाक्ति बलि होती है और देना भी चाहिए। नहीं, सिर्फ संप्रदाय सिर्फ शाक्ति होता है, बाकी तो बनाए गए हैं। बाकी सब मन गढ़ंत है ना सारे। जो वैष्णव है ये सब सब बलि कर रहे हो आप। नहीं नहीं नहीं, सब बनाया हुआ। सब वो है तो हमारा भी होना चाहिए। मैंने ये भी सुना कि शनिदेव छोड़ती नहीं, वैसे मैं परेशान हूँ। शक्ति ही सब कुछ होती है। शक्ति से ही पूर्ण और ब्रह्मांड है। बलि ही शक्ति से ही पूर्ण ब्रह्मांड है। मूल से है। शक्ति ही सब कुछ होती है ना। बिना शक्ति के कुछ नहीं है ना। वैष्णव संप्रदाय भी किसी न किसी शक्ति से चल रहा है। पिछले शुक्रवार जब मैं आ रहा था, तो मतलब मेरा विचार था, मैंने सुबह सुबह एक सपना देखा कि एक स्त्री का हाथ में कड़क लेकर भैंसी की बलि का विधान करती है। मैंने देखा, थोड़ा सा डर भी गया। नहीं नहीं, मेरे को पता नहीं था क्या संकेत मिल रहा है, समझ में नहीं आता। बलि 1 तारीख को मेरे को विपरीत प्रतिज्ञा दिखी, फिर महाकाल दिखे 2 बार, तो फिर मेरे को पिछले शुक्रवार महाकाल कामाख्या दिखी, क्या जो भी दिखा तो मैं आपको बताऊँ। बराबर है। अभी मैं आपसे ये पूछ रहा था, हमारी जो देवी है कौन सी शक्ति, कौन है वो देवी, या कुल भैरव कौन है? कुल भैरव कुछ भैरव नहीं नहीं होता। होते हैं। देवी के सामने चलता है। इतनी बड़ी बच्ची रहती है कुल देवी, अच्छा 9 वर्ष की उसको कन्या। भैरव क्या जरूरत है? जी जी। 9 वर्ष की कन्या होती है। 9 वर्ष की कन्या रहती है वो, उसके साथ भैरव नहीं रहते। विंध्यवासिनी देवी है, उनको ही मान के चलिए। विंध्यवासिनी है। भगवती दुर्गा को कर सकते हैं। हाँ वही तो है, वही तो है। दुर्गा ही तो है, योग माया जिसको बोलते हैं। विंध्याचल विंध्याचल। दुर्गा देवी के 3 रूप, वैष्णव, विंध्यवासिनी और चामुंडा, ये 3 ही शाश्वत हैं उनके। और एक तुलजा और भवानी तुलजा भवानी उग्रा है, उग्रा। तो जैसे भगवती का विधान करना तो कामाख्या परिषद में जाके कर सकते हैं, बिल्कुल कर सबसे बेस्ट। है ना, या विंध्याचल भी जाके कर सकते हैं। बिल्कुल। विंध्याचल में जैसे कि आपने बताया कि मान के चलिए, मतलब जैसे कि पितरों का भी ठीक है, ग्रहों की स्थिति भी आपने बताया कि ठीक है, वो कोई असर नहीं करती। कोई वो सब इतना मैं इतना जो परेशान हो रहा हूँ, चलो पीर है ठीक है, लेकिन पीर का तो सेटलमेंट कर दिया बंदे, वही ले गुलगुले बकरे ले जीवन दे। नहीं 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 नहीं, वो नहीं हो रहा है सेटलमेंट। उसके इसमें कृपा करने का कोई विधान ही नहीं है। तो आपका जो 2-3 थोड़ा बहुत जो अच्छा हो गया, बहन की शादी वादी हो गई, विवाह हो गया, बस हो गया, सारे कर्म उसने खर्च कर दिए, फिर से गलत। और ये असुर होते हैं ना, ये कभी संतुष्ट नहीं होते। आप कितना भी करो, उनका और ज़्यादा की लालसा रहती है, जी जी। है ना। और करो मेरा, और करो। देवी का ही ध्यान सेवा करो अच्छे से, देवी कामाख्या की ही करो। बाकी और इधर उधर बहुत सारा देवता पालने की जरूरत नहीं है। हाँ, डायरेक्ट देवी कामाख्या की सेवा करो। ध्यान करता हूँ मैं अभी, तो मैं मतलब उसके बाद भगवान भैरव का प्रणाम, हनुमान जी को प्रणाम। हनुमान जी को नहीं कर, देखो हनुमान जी को बीच में कहीं भी डालोगे ना, तुम्हारा देवता का विधान खंडित हो जाएगा। तो भैरव जी को कर सकते हैं। भैरव को देवी के साथ करना है, शिव जी को करो ना, भैरव बाबा क्यों शिव करना जी, है? शिव जी। शिव जी को मतलब करो। मेरा जो क्रम है, क्योंकि मेरे को आइडिया नहीं है, तो शंकर जी का ध्यान करने से नहीं, पहले देवी के 2 ही भैरव होते हैं, एक श्री हरि करता हूँ प्रणाम, और दूसरे सदाशिव। जी जी सदाशिव, ये 2 ही भैरव होते हैं, उनके नीचे बात ही नहीं चलती है। जो शास्त्रीय मंडलात्मक संरचना बताई जाती है श्री विद्या की और देवी कामाख्या की, वैसा विधान नहीं रहता है। अच्छा। हाँ, जो आपको मूल करना है वो डायरेक्ट आपको देवी का और उनके 2 भैरवों का करना रहता है, और किसी का कुछ करने की जरूरत नहीं रहती। जो भी कृपा आनी है वो वहीं से आनी है। उनमें संपूर्ण ब्रह्मांड समाहित है। वो सर्वस्व है, देवी मूल में ही, स्वतः में ही सर्वस्व है। मतलब इस क्रम में हम बोले तो गौरी पहले गुरु, फिर गौरी गणेश, फिर माँ भगवती जो कुल की देवी है, फिर ठीक है। भगवती देवी प्रणाम करना तो मातंगी या वराई ठीक है, वाराही का करने की आवश्यकता बाराही नहीं करनी है। चाहिए, मातंगी करिए, या कवच वगैरह। मातंगी करिए ना। मातंगी ठीक है। संस्कृत श्लोकों के पीछे नहीं जाना कभी भी। नहीं,
क्योंकि उन पे सब पे योगिनियाँ पिशाचिनियाँ इत्यादि सब चलती हैं, तो वो उसको नहीं करना। मैं मलेच्छा से परेशान हूँ, मैंने बहुत ध्यान अध्ययन भी मरेच्छों का बंधन तो मैं यहाँ से कर दूंगा ना, उसका तो चिंता ही आपका खत्म हो गया, आपके कुल देवी यहाँ पे लाई तो बस अच्छे से देवी की शरणागति रखो, उनका तो किस्सा ही खत्म। जी जी। और आगे की जो स्थिति बनेगी, जैसे वहाँ घर में है पूजा पाठ भी होती है वहाँ पे, या जो मेन अपना घर है जबलपुर में, तो वहाँ पे भी उठा के रखें। देखो बेटे, पक्ष आना पड़ेगा, फिर हटाना पड़ेगा ऐसा। नहीं तो वो अब या तो आप इतने बड़े हो जाओ, खुद पुरुषार्थ अच्छे से करो, देवी की सेवा करो कि आपके कहने से वो लोग हट जाएं, वो लोग पूजा करना बंद कर दें। अन्यथा जब तक पूजा करते रहेंगे तब तक जो लोग पूज रहे हैं उनके लिए हम उस शक्ति को ब्लॉक नहीं करेंगे, आपके लिए ब्लॉक कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं, मैं सबके लिए नहीं आया मुझे, मैं मेरी माँ और आपका वो सबके लिए जा ही नहीं सकते, विधान ही नहीं, आप अपने लिए कर सकते हो। तो आप माता को भी बोलना पड़ेगा, अगर माता को लाभ उठाना है। हाँ, अगर जो भी हाँ, जो भोगता है आपके ऊपर, जो देव कृपा होने वाली है उसका जो भोगता है वो सब शरणागत होने चाहिए। उसमें कोई भी ऐसा रहेगा कि नहीं वो शरणागत नहीं हो रहा तो आपके ऊपर ही क्रिया कृपा नहीं आएगी। तो इस बात का बस ध्यान रखना है। और या फिर जो नहीं हो रहा है उसको काटो। दूसरा पर्चा ये तो मैंने पॉइंट बना के लाया था, मैं क्या भूल जाता हूँ, मेरी मतलब मानसिक विकृति इतनी हो गई कि मैं भूल जाता हूँ, कोई भी कोर्स वगैरह भी नहीं कर पा रहा हूँ, मैं आगे ही बढ़ पा रहा हूँ। मेरी मतलब प्रार्थना की कि मेरी मानसिक विकृति खड़ जाए और कि जितना पैसे का आगमन है वो चालू हो जाए, ताकि मैं विधिवत जितना भी धर्म संस्कार है वो कर सकूँ। अभी आप उपासना में क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहा हूँ, खंड विखंड सब खत्म। नहीं तो देवी की देवी उपासना का ध्यान कर रहा हूँ सिर्फ, बस वही उतना ही होता है और कुछ नहीं होता। सब देवी का ध्यान कर रहा हूँ। जैसे मैं आपके वीडियो देखते रहता हूँ, बहुत सारा नॉलेज गेन हो गया उससे, तो मैं उसके हिसाब से चीज़ें करते रहता हूँ। मैं ध्यान करना है, ये करना है, ये करना है, लेकिन मैं इस पर्चे को क्रॉस चेक करना है। तो जैसे भाई की गति क्योंकि कुछ मैं- निकला क्या उसमें? वो तो ठीक है। जैसे मेरा भाई बोले अभी मैंने पूछा था उनसे, तो बोले प्रेत योनि में भटक रहा है। बच्चा, हाँ बच्चा है आपका। हाँ, तो मैं नारायण बलि करके आ गया। वो विधान ही नहीं है। महत्व नहीं है ना, कैसे होगी भैया? उनका बंधन होता है फिर पुनर्जन्म होता है। यहाँ से हो जाएगा। बिल्कुल। उनको वहाँ उस योनि से निकाल के धाम के मंडल में डालना पड़ता है। तो जो बच्चे आते हैं पुत्र प्राप्ति के लिए, इसी से होता, पीर से ही होता है क्या हाँ, वो जो पीर का तो बंधन हो जाएगा। मृत्यु जो हुई थी वो पीर से हुई, मृत्यु मृत्यु पीर से हुई है। क्या हो गया? अभी सबसे पहले ये पीर का बंधन होगा आपके ऊपर से, और जो उसका उच्चाटन पूरा घूम रहा है वो सबसे पहले समाप्त होगा। और आपका भाई जो है उसका पुनर्जन्म होगा, वो थोड़े समय में दिखाई देना बंद हो जाएगा। समर्पण करना चाहता हूँ बहुत कुछ, लेकिन आर्थिक तंगी इतनी है। नहीं, हो जाएगा, हो ये जाएगा। सारी चीज़ें एक एक करके सेटल होंगी। अच्छे से देवी की उपासना तत्काल से शुरू करो, उसमें वेट नहीं करना। और उपासना में सिर्फ ध्यान होता है और कुछ नहीं होता। संस्कृत की फालतू चीज़ें कुछ भी ऐड नहीं करना उसमें, केवल ध्यान और समर्पण पूर्ण रूप से। कृपा बन जाए, विधिवत से हो जाए, अपना पीर से कोई लेन देन नहीं, बस भैया तो हट जा। नहीं वो हट जाए, हाँ वो तो हटना ही पड़ता है। दो तरीका है, सुन के हट जाए या लफ्ट मार के हट जाए। मैं चाहता हूँ आगे ऐसी व्यवस्था बने कि सब व्यवस्थित हो, क्योंकि क्या होगा कि इतना जैसे अमावस्या दोष है, जो भी दोष है, हमारे कहीं ना कहीं पूर्वजों की गलती है, जिस वजह से आज हमारी ये स्थिति है। दीदी परेशान, वही परेशान, भैया परेशान, तो हम खुद का भी करियर नहीं बना पाए, पीर को अलग से झेल रहा है, बाहरी तंत्र में अलग झेल रहा है, ये चीज़ चलती आ रही है। और हमारा कोई सगर है वो खुद का खुद ही करना है। जब करियर ही नहीं रहेगा, पैसे की इनकम नहीं रहेगी, तो कहाँ से करेगा? नहीं ये सब एक एक करके शॉर्ट होंगी बेटा, थोड़ा समय दो और तत्काल प्रभाव उसका देने वो से। जो पीर की गद्दी का फोटो चाहिए, इनका फोटो चाहिए। जो वहाँ पे बना हुआ है ना उसका पीर का, उसका फोटो भेजो। और हम लोग ने पूजा की थी, वो थोड़ा चाचा के यहाँ का, वो मिल जाएगा। भेज दो। हाँ, और आपका फोटो भेजो। मेरा फोटो मम्मी का तो नहीं लगेगा। नहीं, और सही होगा, चिंता मत करो। बहुत ज़्यादा ये सब देखो, ज्योतिष के चक्कर में एक लिमिट तक पढ़ना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि वो बच्चे कोई साधक तो है नहीं। मैं क्या इतना परेशान हो गया था, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। मेरे को कहीं ना कहीं लगा कि ये ग्रहों की स्थिति है या पितरों की स्थिति है, जिस वजह से सारी चीजें हो रही थी। सब कर्म से है ना बेटा, वो कर्म का गुरु जी के सारे कर्म हम नहीं करेंगे। नहीं हो जाती ना गलती, जो अज्ञान रहता है। अब इस जन्म इतने सॉर्टेड हैं, इसका मतलब घाट घाट का पानी पिए हैं तब तो सॉर्टेड है, तो वो भी सोचना चाहिए, तो वो हो सकती है। अब मैं अगली बार मिलूंगा तो आपसे बात करूँ, विवाह संबंधी भी चर्चा करना था। वो लिखा है, देखिए बच्चे में था। पर्चे में था आपके। जी ठीक है, वो भी लिखा। पर्चा ऐसा होता है, पूरा पढ़ लिया ना पर्चा। पॉइंट, हाँ। ये
मनगढ़ंत थोड़ा लिखना सा शुरू लिखा कर, रहता है, परंतु टू द पॉइंट लिखा रहता है। क्योंकि हमारे पास 30 सेकंड रहता है ऐसे पर्चा लिखने के लिए। अब वो 30 सेकंड जितनी जानकारी आपकी कुलदेवी देती है वो सब उतार देते हैं, दिखाते हैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट क्यों है, क्योंकि अगर ऐसे ही आपको सब पढ़ तो आपने सब लिया, सारा पॉइंट आपको पढ़ा, एक भी छोड़ा नहीं गया, तो दरबार कितना चलेगा, 2 मिनट। ठीक है।